सिस्टम मिला हुआ है इसका, जान लीजिए। सब लोगों ने माल खाया, ऊपर से लेके नीचे तक माल पहुंचा है, मान लीजिए। अरबों का घोटाला है, मान लीजिए। आपने बिहार के भविष्य, भारत के जो स्टूडेंट हैं, जिन्होंने नीट की पढ़ाई की, जो मेधावी छात्र थे, उनके भविष्य के साथ आपने खिलवाड़ किया। आप वही डॉक्टर को पैदा किए हैं जो ऑपरेशन में पेट में कैंची छोड़ देते हैं, वैसे वैसे आप डॉक्टर का बहाल करवा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है, जहां आप बता रहे गोधरा में जो है। नमस्कार, मेरा नाम रविकांत चौरसिया, देख रहे हैं बोलता खगड़िया। नीट परीक्षा के परिणाम पर पूरे देश में बवाल मचा है, तो वहीं लगातार सवालों के घेरों में नीट परीक्षा को कंडक्ट कराने वाली एजेंसी है। और इस वक्त हमारे साथ राजद नेता हैं दीपक चंद्रवंशी जी हैं। पूरा देश में बवाल मचा है कि आखिरकार किस तरीके से देख रहे हैं कि नीट के परीक्षा में धांधली हुई है, या फिर जो शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, वो क्लीन चिट दे रहे हैं एजेंसी को। रविकांत जी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि ये अभी देश में ज्वलंत मुद्दा है और इसकी आवाज़ बन करके आप आए हैं। तो मेरा ये कहना है कि जैसे अखबार के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से जानकारियाँ मिल रही है कि लगभग 24 लाख स्टूडेंट के साथ, भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया है। और जो जानकारी मिली है कि 14 जून को नीट का रिजल्ट आने वाला था और 10 दिन पहले, जिस दिन लोकसभा की गिनती थी, 4 जून को इसका रिजल्ट दिया गया। इससे यही साबित होता है कहीं न कहीं बहुत बड़ा स्कैम है, घोटाला है, मान लीजिए। और ऐसे स्टूडेंट को पास किया गया है जो कि 12वीं क्लास में फेल कर गया और वो आदमी नीट पास कर गया है। और जबकि इसमें बहुत सारे जो सेटर हैं जो क्वेश्चन लीक करवाते हैं, पकड़ाए भी गए। एजेंसीज कह रही है कि हम उन तमाम ग्रेस देने वाले बच्चों का फिर से हम उनका एग्जाम कंडक्ट कराएंगे। तो कहेगी नहीं, एकदम कहेगी वो, क्योंकि वो मान ले लिया सबसे। उन बच्चे को पास कराने के लिए 10-10 लाख, 20-20 लाख में क्वेश्चन बेचा है, मान लीजिए। तो मान लीजिए ये बच्चे जो 1500 बच्चे जो ग्रेस मार्क्स दिए हैं आप लोग ने, आपने कहा है ना, आपने, अब हम बता रहे हैं आपको ना, आपने क्या कहा कि क्वेश्चन पेपर देने में विलम्ब हो गया। तो विलम्ब हो गया, 3 घंटा का एग्जाम था भाई, 3.25 घंटा कर देते आप देख लेते आप। और ये सुप्रीम कोर्ट में कह रहे एजेंसी कि हमको फिर से बच्चे का 1500 एग्जाम लेंगे। क्यों भैया, आप 24 लाख बच्चे का एग्जाम लीजिए ना, 1500 बच्चे का एग्जाम क्यों लिया, फिर से 24 लाख का बच्चे का एग्जाम लिया? क्योंकि पूरे देश का बच्चा एग्जाम दिया था इसमें, मान लीजिए। कहीं न कहीं आपकी मानसिकता थी कि इन बच्चों को पैसा लेकर के पास कराने का, इसलिए कह रहे हैं आप। बिहार, झारखंड और गुजरात के गोधरा जैसे कई ऐसे स्टेट्स में भी क्वेश्चन पेपर लीक हुए, कई लोगों पर कार्रवाइयां भी हुई, कई लोगों को जेल भी भेजा गया। बिहार में भी आर्थिक अपराध इकाई का जांच चल रहा है, और जो एजेंसी है जो एग्जाम कंडक्ट कराती है वो उनको कोऑपरेट नहीं कर रही है। ये भी बातें सामने निकल कर आ है। इसके पीछे का वजह क्या लग रहा है आपको? वजह तो यही है ना कि पूरा सिस्टम मिला हुआ है, पूरा सिस्टम मिला हुआ है इसका, जान लीजिए। सब लोगों ने माल खाया, ऊपर से लेके नीचे तक माल पहुंचा है, मान लीजिए। अरबों का घोटाला है, मान लीजिए। आपने बिहार के भविष्य, भारत के जो स्टूडेंट हैं, जिन्होंने नीट की पढ़ाई की, जो मेधावी छात्र थे, उनके भविष्य के साथ आपने खिलवाड़ किया। आप वही डॉक्टर को पैदा किए हैं जो ऑपरेशन में पेट में कैंची छोड़ देते हैं, वैसे वैसे आप डॉक्टर का बहाल करवा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है, जहां आप बता रहे गोधरा में जो है, आप कहां से स्टूडेंट को महाराष्ट्र से, बेंगलोर से, अदर राज्यों से ला करके आपने वहां पे बैठा करके और पास कराने का काम किया वहां पर आप स्टूडेंट को। क्योंकि आप और ऐसे स्टूडेंट का बता रहे हैं आपको जिसका 2 अंक में भी नंबर नहीं आया है, वैसे वैसे बच्चों को आपने पास करवा दिया है। लेकिन दीपक जी, जो महंगाई के दौर में जो माँ बाप परिजन अपने आधे पेट खा करके ज़मीन जगह बेच करके बच्चों को नीट की तैयारी करवाते हैं, चाहे कोटा हो, पटना हो या शहर में रख करके, लेकिन उसके बाद अगर इस तरीके से धांधली होगा तो क्या मेधावी छात्र कभी जा सकेंगे? क्या वो डॉक्टर बनने का सपना उसका पूरा हो सकता है? कैसे होगा सर, बताइए पहले हमको, कैसे होगा? ये देश 5 किलो राशन पे बिकने वाला देश है, मान लीजिए, देश के लोग हैं। आप जिस मेधावी छात्र की बात करते हैं, मान लीजिए, जिनके पिताजी खेत बेच करके, मजदूरी कर करके
रिक्शा चला करके, ठेला चला करके जो सपना देखते हैं कि हम अपने बच्चे को पढ़ा कर डॉक्टर बनाएंगे, उनका सपना चूर हुआ है। उनके सारे अरमान चूर हो गए हैं, रो रहे हैं, बिलक रहे हैं कि आखिर न्याय कहाँ मिलेगा। वो न्याय के लिए भटक रहे हैं। इस बार के तो परिणामों में तो टॉपरों की झड़ी लग गई भाई। अरे बताए ना, एक हरियाणा की आपको कोचिंग संस्थान है, आज तक भारत के इतिहास में जो है एक संस्थान से 7 स्टूडेंट पास नहीं किया है। अलग अलग कोचिंग संस्थाएं से बच्चे पास किए हैं, वो भी टॉपर उसी संस्थान से 7 टॉपर हैं। बताइए आप हमको, ये क्या है? इसका हमने तो क्या है, मान लीजिए सारा सिस्टम ध्वस्त कर दिया है। क्योंकि जनता जो सरकार चुनती है वो विकास के नाम पे नहीं चुनती है, रोजगार के नाम पे नहीं चुनती है। इसके लिए जिम्मेदार किसको मानते हैं? सरकार जिम्मेदार, और कौन जिम्मेदार है मान लीजिए।